जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे जगह आ चुके हो। फटाफट पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि मैं जितना भी जीके जीएस आप लोग को बताता हूँ उसका रिवीजन भी कराता हूँ। जैसे संडे के दिन पूरा का पूरा रिवीजन कराता हूँ और जो जीके जीएस बता देता हूँ ना, मतलब उसको हमेशा आप लोग के सामने लाता रहता हूँ, जिससे आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। और कल 120 जीके जीएस प्रश्न का जो मैं रिवीजन कराया था, मैं आप लोगों से बोला था कि 5 ऐसे लोगों का कमेंट लूंगा। वैसे तो काफी सारे लोग कमेंट किए हैं और सभी लोग मतलब हमेशा कमेंट करते रहते हैं। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मतलब इतना ज्यादा हमारे ऊपर भरोसा करके पूरा का पूरा मतलब रेगुलर अपना पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन 5 कमेंट मैं लिया हूँ और वो पांचों कमेंट मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। कमेंट मैं पवन कुमार जी का लिया हूँ। ये कमेंट किया है, आज भी मेरा 120 में से 120 सही हुआ है। अब देखो ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हैं, 120 जीके जीएस प्रश्न में से पूरा का पूरा सही हो गया है। तो ऐसे लोग का आर्मी का पेपर नहीं निकलेगा तो कैसे लोगों का निकलेगा मेरे भाई। इसी तरह से आप लोगों को भी तैयारी करना है। मतलब जो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ ना, दोबारा जब रिवीजन करा रहा हूँ तो उसको 4-5 बार एकदम अच्छे से पढ़ाई करके आओ, रिवीजन करो, उसके बाद से आपका पूरा का पूरा प्रश्न सही होगा। ये आगे कमेंट किया है कि नीलेश भैया आपका सब प्रश्न याद है, आप जितना भी पढ़ाए हो उसमें से कहीं से पूछ लो, सब का सब सही कर दूंगा, ये मेरा विश्वास है। जय हिंद जय भारत। तो भाई आपको हमारे तरफ से बेस्ट आप लोग। जब भी 120 में से 120 आपका सही हुआ है ना, तो जब पेपर में बैठोगे 30 में से 28-29 किसी तरह से भी सही कर दोगे। नेक्स्ट कमेंट है एसके यादव फिल्म के नाम से। तो भाई आप लोग इस तरह से अपना आईडी ना बनाया करोगे तो सही रहेगा, आप लोग अपने नाम से ही अपना आईडी बनाया करो। यहाँ पर लिखा गया है 120 में से 119 सही हुआ है। लव यू भैया। हड़प्पा सभ्यता का खोज, हाँ जैसे 120 जीके जीएस का जब मैं प्रश्न लाया था ना, तो उसमें मैं आप लोगों से पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो देखो ये बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, तो 1921 में। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग का 2 प्रश्न क्लियर हो जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। और देखो ये साथ ही साथ कुछ और बताए हैं कि मोहनजोदड़ो का खुदाई राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। कब किया था, तो 1922 में। और देखो ये और प्रश्न बता रहे हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो ये काफी गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं यश के यादव फिल्म वाले भाई। नेक्स्ट कमेंट है रोहित चौधरी। देखो ये भी 120 में से 120 सही किया है। ये लिख रहे हैं 120 में से 120 राइट बड़े भाई। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की। जय हिंद जय भारत। तो देखो ये लोग हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो के बारे में भी बता रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने की। ठीक है ना। कमेंट है संजीत गिरी भाई का। तो ये भाई साहब बहुत मेहनती हैं, मतलब घर का पूरा जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। ये बाहर में रहकर कुछ काम भी करते हैं और जैसे कोचिंग भी पढ़ाते हैं, और देखो यहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हैं, पूरा फौज के दीवाने हैं। और बॉडी बिल्डर का तो मत पूछो, इनका बॉडी बहुत तगड़ा है। ये कमेंट किए हैं भैया आज मेरा लेट हो गया, चले गए हैं चौराहे पर, अभी को पूरा क्लास देखे हैं भैया। आज मेरा 120 में से 114 क्वेश्चन सही हुआ है। लव यू सो मच भाई। इस बार ये अग्निवीर का पेपर नहीं दे पाए थे, लेकिन 120 में से 114 सही कर रहे हैं ना, तो देखना इस बार इनका भी अग्निवीर का पेपर निकलेगा। संजीत गिरी भाई आप इसी तरह से लगे रहो, मेहनत करते रहो। कमेंट अमरजीत यादव आईडी से है। यहाँ पर लिखे हैं जय हिंद नीलेश भैया, माई में ए नहीं रहता है। ठीक है ना, माई नेम इज अर्पित कुमार यादव। देखो अर्पित कुमार यादव जो है ना, ये अपने आईडी से भी हमेशा कमेंट करते रहते हैं। ये लिख रहे हैं कि आई लाइव इन धानेजा जौनपुर, आज के टॉप 120 में से 118 इज राइट नाउ। भैया ये किस तरह से इंग्लिश लिखे हैं, इज राइट नाउ भैया। मैं वही अर्पित हूँ, मैं अभी स्कूल में था, ये दूसरे के मोबाइल से टेस्ट दिया हूँ। अब सोचो ये भाई साहब स्कूल में कहीं पढ़ने गए हैं, लेकिन ये दूसरे का मोबाइल लेकर, मतलब स्कूल में जैसे पढ़ने गए हैं, शायद 12 क्लास में ये पढ़ रहे हैं, और वहीं से अपना 120 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, तो 118 प्रश्न इनका सही हुआ है। तो काफी अच्छी बात है। ये भी अपना लिखे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। और कब की, तो 1921 में की। और जय हिंद नीलेश भैया लिखे
के हैं, तो यही जुनून आप लोग के अंदर होना चाहिए। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब हमेशा आप लोग जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको याद करते रहो। कि टॉप 5 कमेंट को मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अभी ऐसे और भी साथी हैं जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं और पूरा जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस, देखो यहाँ पर लिखा गया है श्री रामचरितमानस, लेकिन कभी कभी श्री रामचरितमानस दे देता है और कहीं कहीं रामचरितमान भी लिख देता है। श्री रामचरितमानस के रचनाकार हैं बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, वेद व्यास और तुलसीदास। तो श्री रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं, ठीक है ना। तुलसीदास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है। कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है। गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी इज राइट आंसर। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। 3, 396, 12 और 22 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। और प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी, ठीक है ना। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, गुरु नानक देव, इनमें से कोई नहीं। तो ये नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जब आप लोग पेपर देने जाओगे ना, वहां पर भी 2-4 प्रश्न नॉर्मल आएगा। अगर अरे 2-4 नहीं, मतलब 15 में से कम 10 प्रश्न एकदम नॉर्मल आता है, मतलब जो सब लोग कर देते हैं। वही 1-2 प्रश्न, 2-4 प्रश्न जो हार्ड रहता है ना, उसी से पूरा का पूरा मेरिट में बन जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एग्रीकल्चर साठ का संबंध किस खेल से है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर साठ का संबंध किस खेल से है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर साठ का संबंध क्रिकेट से है। कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। राज्यपाल से तो एक प्रश्न पूछे ही जाने हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यों की राजधानी पूरा आप लोग को याद कर लेना है। अब रेगुलर आप लोग को एक राज्यपाल या एक मुख्यमंत्री या एक राजधानी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मैं खुद कम से कम 2 घंटे का टाइम निकालूंगा और सभी प्रश्नों को लिखूंगा। जैसे काफ़ी दिनों से मैं बस ट्रिक मार मार के दे रहा था टाइपिंग करने के लिए, लेकिन मैं अब पूरा का पूरा खुद लिखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोग के सामने पूरा प्रश्न आएगा। झारखंड के राज्यपाल कौन है, और CP राधाकृष्णन, आनंदीबेन पटेल, आचार्य देवव्रत और राजेंद्र विश्वनाथ है। तो इसका राइट आंसर CP राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है ना। CP राधाकृष्णन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, जमशेदपुर, केरल और ब्लास्टर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मोहन बागान हो जाएगा, ठीक है ना। मोहन बागान इज राइट आंसर। मोहन बागान का संबंध किस खेल से है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फुटबॉल से है। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो मोहन बागान हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये करंट का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है,
तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दिमाग में बैठा लो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, कपड़े बुनना और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि करना था, ठीक है ना। कृषि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, बाबर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये इस बार पूछा गया था, ठीक है ना, रिलेशन वाले में पूछा गया था। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भाई इतना एनर्जी के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। तो बिना कहे हुए आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है ना। जितना व्यू आना चाहिए उतना ही लाइक आना चाहिए। मैं ज्यादा व्यू आए या ना आए, लेकिन व्यू से ज्यादा लाइक आना चाहिए। दबा के लाइक ठोक दो। नेक्स्ट प्रश्न है, कतर की राजधानी है? कतर की राजधानी स्वीडन, दोहा, स्वीडन और बरमुडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोहा हो जाएगा, ठीक है ना। कतर की राजधानी कहाँ पर है? तो दोहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगाल के एक स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिवरपूल इंग्लैंड, चेल्सी क्लब लंदन, रियल मैड्रिड स्पेन और अल नसर सऊदी अरब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अल नसर सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार जब आप लोग के सामने ये प्रश्न आएगा ना, नहीं याद करोगे तो मैं जबरदस्ती याद करा दूंगा। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, बस आप लोग को वीडियो देखते रहना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? तो प्रोटीन शरीर निर्माण करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश में किसका प्रभाव होता है? प्रोटॉन, कण, इलेक्ट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आवेश में किसका प्रभाव होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? 2, 4, 6 और 8 है। तो हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 2 होगा, ठीक है ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और जैसे इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, आप लोगों को अपने हिसाब से करना है। हम लोग तो बस एक के अक्षर याद किए थे, ह, ही, ली, ऐसे याद किए थे। ह, ही, ली, बे, ब, सनोफनी नामक अलसी पस्कल का ऐसे करके हम लोग याद किए थे। तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस और कवक है। इसका राइट आंसर आपका वायरस हो जाएगा। निम्न में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और सेंट्रोसोम में। इसका राइट आंसर आपका राइबोसोम में हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है, ठीक है ना। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, फेफड़े, गुर्दा और प्लीहा। इसका राइट आंसर फेफड़े हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बर्ड फ्लू होता है H1N1, H5N1, N2 और NH3। इसका राइट आंसर आपका H5N1 हो जाएगा। बर्ड फ्लू H5N1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में मुझे ज़्यादा गहराई से नहीं पता है, लेकिन वैसे आप लोग को याद कर लेना है, ये प्रश्न इसी तरह से पूछा गया था, ठीक है ना। इसके बारे में मैं जब गहराई से पढ़ूंगा तभी ना गहराई से पता चलेगा। गहराई से जब पढ़ा ही नहीं हूँ तो बस वैसे आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बर्ड फ्लू क्या होता है, H5N1 होता है। ऐसे आप लोगों को भी याद कर लेना है। वैसे अभी पढ़ूंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं मैथ वैथ पढ़ रहा हूँ, पूरा बढ़िया से मैथ वैथ मतलब अच्छे से पढ़ रहा हूँ। यूपी पुलिस का मतलब SSCGD का तो फॉर्म अप्लाई किया हूँ, लेकिन SSCGD में मुझे हाइट का थोड़ा दिक्कत होता है। अभी मतलब डर लगता है कहीं हाइट में अनफिट ना हो जाए, इसलिए। वैसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आपका हाइट कितना है, आपका हाइट कितना है। तो देखो, जब मैं एनसीसी कर रहा था ना, तो वहाँ पर 170 हर जगह मेरा हाइट नापा जाता था। ये एनसीसी में आसाम राइफल में मैं गया था, तो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर घटा दिए, सब 169 कर दिए सब। आर्मी में एक बार फिट करके दूसरा बार अनफिट कर दिए सब। तो कुछ ही इस तरह से चलता है। मेरा हाइट मतलब ज़्यादा कम नहीं है, बॉर्डर एरिया में रहता है, तो इसलिए यूपी पुलिस का अभी मतलब बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इसी का मैथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसी का मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पूरा बढ़िया से पढ़ रहा हूँ। और जब ये पढ़ रहा हूँ ना, तो मतलब सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आसान लग रही हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है मेरे भाई। कभी कभी तो मन कर रहा है जितना कॉपिया किताबिया सब फाड़ फूड़ के सब इधर उधर फेंक फाक दें और पासपोर्ट वासपोर्ट बनवाए विदेश चले जाएं। ऐसे हर स्टूडेंट के लाइफ में होता होगा जो गांव से रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये जवानी, ये उम्र दोबारा नहीं आएगी मेरे भाई। तो इसलिए इसी में चपके रहना है, पढ़ाई करते रहना है, संघर्ष करते रहना है, मोटिवेशन वीडियो देखते रहना है, ताकि अंदर से आग उबलता रहे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना पूरा अंदर से मोटिवेट रहना, ठीक है ना। अपने घर की परिस्थिति देखकर, अपने माता पिता के कामों को देखकर अंदर से आप लोगों को खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा। कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। कोई मतलब देखो, अगर आप फौजी बन जाओगे तो सब लोग पूछेंगे, अगर कोई नहीं पूछेगा, अगर कोई जैसे आप भर्ती नहीं होगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा मेरे भाई। कोई नहीं पूछेगा तो कोई नहीं पूछेगा, आप लोग समझ जाना इसका मतलब, ठीक है ना। जब कामयाब हो जाओगे तो 1000 लोग पूछेंगे, कामयाब नहीं होगे तो कितना भी खास दोस्त रहेगा, कितना भी नात रिश्तेदार रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा मेरे भाई। सब लोग अपने आप में बिजी रहते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, अभी मतलब ये जो समय है वैसे नहीं बर्बाद करना है, ठीक है ना। आप लोग तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। सबके लाइफ में दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती अगर मेहनत करोगे तो, ठीक है ना। तो अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। देखो, मैं आप लोग को जो बताता हूँ ना मेरे भाई, मैं अपने सब एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखो, मतलब जब मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर नहीं थे, कोई मुझे पहचानता नहीं था, तो मुझे बहुत गालियाँ सुनने को मिलती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सब माहौल शांत हो गया है, सब लोग जान गए हैं कि अब 4 लोग मुझे पहचानते हैं, नाम भी है। तो मतलब जब कामयाबी हासिल करोगे ना, तो सब ठीक-ठाक हो जाएगा। और किसी से भी आप सीना तान कर बात कर लोगे, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मतलब कहीं दबोगे नहीं। तो इसी दिन-रात के लिए मेहनत करना है, शान का ज़िंदगी जीना है, ठीक है ना। 90 साल नहीं जीना है, 90 दिन ही जीना है, लेकिन शान से जीना है। ऐसे मतलब ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आकृति, तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक और आयाम है। इसका राइट आंसर आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर घटता है हो जाएगा, ठीक है ना। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है लोहे के जंग का सूत्र है। अरे वाह, क्या खतरनाक क्वेश्चन है ना। लोहे के जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3, Fe4O3, Fe2 और नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर Fe2O3 हो जाएगा। Fe2 इस तरह से लिखाएगा, ठीक है ना। आपका Fe और 2 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद से O यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद से 3 यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से लिखाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो, जनरेटर, विद्युत मोटर, बल्ब और हीटर है। इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक
प्राकृतिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, झिल्ली, दोनों और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है? चांदी, सोना, सीसा और पारा। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये चांदी होगा, ठीक है ना। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सिस्टॉन और कोशिकाएं। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि कैटरेट बीमारी किससे संबंधित है? बालों से, गुर्दों से, आंख से और बाल से। यहाँ पर देखो बालों, यहाँ पर बाल टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंख से, ठीक है ना। आंख इज राइट आंसर। कैटरेट बीमारी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आंख हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये 30 प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। और संडे के दिन दोबारा रिवीजन कराऊंगा। दोबारा ये सब प्रश्न जब आप लोग के सामने आएगा तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहो। अगर हमसे जुड़े रहोगे ना तो आप लोग देखना, पेपर जब तक नजदीक आ जाएगा तो कम से कम आप लोग को 3 से 4 हजार क्वेश्चन तो याद करा ही दूंगा। और उसमें से मतलब 30 में से 25 प्लस तो किसी तरह से भी आपके सही हो जाएंगे। बस आप लोग को जुड़े रहना है। रोज सुबह में 7 बजे 15 से 20 मिनट का टाइम देना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।